तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 2 क्लास 9। चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेटा? पहली बात तो समझ जाओ, पॉली और प्लस नोमियल्स। पॉली प्लस नोमियल्स बना यानी दो वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया जिसे बोला गया पॉलिनोमियल्स। एक तो हमारा पॉली और एक हो गया हमारा नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, क्या होता है? मैनी। और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। टर्म्स तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी मैनी टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो पॉलिनोमियल्स की जो डिफिनेशन होगा, algebraic expression that consist of variable and coefficient, variable and coefficient। algebraic expression जिसमें क्या हो, वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी हो या फिर कांस्टेंट भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब देखो, वेरिएबल क्या होता है पता है? एक्स वाई हमारे क्या होता है? वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट क्या होता है? जो हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं 1 2 3 4 क्या होते हैं? हमारे कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है। अब पॉलिनोमियल की डिफिनेशन देखने के बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? कोई बोले पॉलिनोमियल क्या है तो उसके बारे में बताओगे तो सबसे पहले क्या होगा? उसके कितने टाइप्स होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल की 6 टाइप यहां पर लिखा हूं, बट इससे ज्यादा होते हैं। हमारे जीरो पॉलिनोमियल आते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आते हैं, बट वो नॉर्मल है इसलिए मैंने उसे लिखा है। ये 6 टाइप हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट 3 टाइप की बात करूं तो फर्स्ट 3 टाइप जो हमारा है वो टर्म्स के बेस पर है। किसके बेस पर है? टर्म्स के बेस पर। और नेक्स्ट 3 जो हमारा पॉलिनोमियल है, नेक्स्ट 3 जो टाइप है वो हमारे डिग्री के बेस पर है। किसके बेस पर है? डिग्री के बेस पर। एक वर्ड आपको सुनने को मिला, डिग्री। टर्म्स के बारे में पता होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। टर्म्स अगर मैं ऐसा लिखूं x + 2 तो कितने टर्म होंगे? 1 + 1 2 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स होंगे। बट डिग्री क्या होता है? तो डिग्री बेटा, डिग्री वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। यानी कोई एक वेरिएबल हमारे पास x² है +2, तो ये x का पावर जो ये 2 है, इसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट ये जो 4th 5th और 6th जो पॉलिनोमियल का टाइप है वो किसके बेस पर है? डिग्री के बेस पर है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला हमारे है मोनोमियल। मोनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास क्या हो? ओनली वन टर्म्स, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। अगर मैं बात करूं केवल टर्म्स पे ध्यान देना, एग्जांपल फॉर एग्जांपल के लिए केवल किस पे ध्यान देना? टर्म्स पर। और पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म्स, कितने टर्म्स? वन टर्म्स। एक्स कितने टर्म्स है? वन टर्म्स है। ये क्या है? मोनोमियल है। वाई क्या है? मोनोमियल है। 3 कोई एक नंबर क्या है? मोनोमियल है। 5 क्या है? मोनोमियल है। जेड क्या है? मोनोमियल है। तो एक्सेट्रा ऐसे सारे टर्म्स जिसमें क्या हो, केवल एक टर्म्स हो, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। एंड नेक्स्ट बाइनोमियल। सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। एक पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो? टू टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल टू टर्म्स ले लो। अब x है, x में कुछ ऐड कर दो, x + 3 क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। y है तो y में कुछ ऐड कर दो, y + 2 क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। 3 है, 3 में कुछ ऐड कर दो, 3 + 2 तो क्या ये मोनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं। हमें टू टर्म्स चाहिए और 3 और 2 ऐड करके हमारा आंसर आएगा 5। और 5 कैसा है? 5 क्या है? मोनोमियल है। ये बाइनोमियल नहीं हो सकता। ये बाइनोमियल नहीं हो सकता। तो हमारे पास 3 + 2 यानी दो कांस्टेंट नंबर पे ऐड करके आपको पूछ रहा है कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है, तो उसे किस में रखेगा? मोनोमियल में रखेंगे। समझ में आया? बाइनोमियल में दो अलग अलग टर्म होना चाहिए। जैसे लाइक x + y कैसा है? मोनोमियल है। y + z क्या है? बाइनोमियल है। ये सारे क्या है? बाइनोमियल टर्म्स है। एक्सेट्रा डाल सकते हैं। एक्सेट्रा
नाउ थर्ड टर्म्स ट्राइनोमियल। इसका क्या है? ट्राई, बायो मीन्स क्या होता है? दो होता है, मोनो मीन्स वन होता है, ये बात याद रखिए। मोनो मीन्स वन, बायो मीन्स टू, और ट्राई मतलब थ्री टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स? थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स का जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। कितने टर्म्स के? थ्री टर्म्स के। हमारे पास x प्लस थ्री, टू टर्म्स ऑलरेडी है, एक टर्म्स और जोड़ देते हैं, तो x प्लस y प्लस थ्री। कितने टर्म? x प्लस y प्लस थ्री। ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। नाउ x प्लस टू प्लस y, ये क्या हमारा ट्राइनोमियल, क्योंकि वन टर्म्स, टू टर्म्स और थ्री टर्म्स, ऐसे तीन टर्म्स से मिलकर कोई पॉलिनोमियल बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ना? समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं? अरे आ रहा होगा समझ में, इतना तो पता है मुझे, एक्सेट्रा इतना पता है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमारे ये तीन टर्म्स ट्राइनोमियल, दो टर्म्स बाइनोमियल, एक टर्म्स मोनोमियल, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लीनियर। नेक्स्ट हमारा क्या है? लीनियर है। लीनियर क्या होता है? ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास, अब डिग्री में बात करेंगे, किसमें बात करेंगे? डिग्री में। ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, वन डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल वन टर्म्स का चाहिए, डिग्री कितना चाहिए? वन होना चाहिए। ओके, x टू द पावर वन, x प्लस वाई, x प्लस वाई, या फिर x प्लस टू ले लो, x प्लस टू। x प्लस टू जो है तो वेरिएबल हमारा क्या है? x है, टू हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो x टू द पावर कितना है? यहाँ पर वन है। x टू द पावर कितना है? वन है। तो मैंने बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन। डिग्री कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। x का डिग्री कितना है? वन है, इसलिए क्या है? लीनियर है। अब यहाँ पर हमें टर्म्स नहीं देखना है कि कितने टर्म्स हैं, वन टू टर्म्स, इससे कोई बात नहीं है, हमें टर्म्स नहीं देखना, हमें क्या देखना है? डिग्री देखना है। डिग्री कितना है? वन है। डिग्री क्या है? वन है, इसीलिए क्या होगा हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और लाइक सेकंड क्वेश्चन, y प्लस, अच्छा केवल मैं y दे दूं, y दे दूं तो y में भी ये तो ऐसे मोनोमियल है, बट पावर तो वन है ना, पावर क्या है? वन है, यानी डिग्री क्या है इसका? वन है, इसीलिए ये क्या होगा? लीनियर होगा। अगर मैं बोलूं y प्लस फाइव, तो ये भी क्या होगा? लीनियर होगा। ये क्या होगा? लीनियर होगा। बट कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दे कि थ्री लिखा हो, थ्री कोई नंबर लिखा हो और पूछेगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, फिर क्या बोलेंगे? ना ही लीनियर है ना ही क्वाड्रेटिक है, जबकि ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, बट ये लीनियर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि लीनियर में हमें डिग्री चेक करना होगा, और डिग्री किसका आता है? वेरिएबल का। किसका डिग्री होता है? वेरिएबल का। तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो थ्री इंटू एक्स का पावर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस यही डिफरेंस था, वही मैं बोल रहा था कि सिक्स नहीं सेवन एट टाइप होते हैं। एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है जिसे केवल हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नंबर, जैसे थ्री फोर फाइव या फिर समथिंग जो भी लिखते हैं। तो ये थ्री क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है? टू। क्वाड्रेटिक मींस टू, यानी मैक्सिमम पावर कितना होगा? टू होगा। कितना होगा? टू होगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पावर एक्स का टू कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। एक्स क्यूब प्लस थ्री, एक्स क्यूब प्लस थ्री पावर एक्स का थ्री, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल नहीं। पावर कितना होना चाहिए? टू होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक होगा, बट क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल। हमें टर्म्स देखना ही नहीं, हमें क्या देखना है? पावर देखना है। पावर कितना है? टू है। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, हमें टर्म से मतलब है, जैसे वन टू थ्री टर्म्स हो गया, तो ट्राइनोमियल होना चाहिए? नहीं, ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। ट्राइनोमियल तो होगा ही, बट क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा ऑन द बेस ऑफ डिग्री, क्योंकि डिग्री कितना है इसका? ओनली टू है। डिग्री कितना है? टू है, इसीलिए हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री। कितनी डिग्री वाला? थ्री डिग्री वाला। अगर थ्री डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल मिले उसका हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 2, वेरिएबल हमारे क्या है एक्स, पावर कितना है 3, मैक्सिमम पावर कितना हो गया 3, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो बेटा इसका डिग्री कितना है 3 है, इसका डिग्री कितना है 3 है, तो ये कैसा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। समझ में आया? अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो इसको हम ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ट्राइनोमियल, क्यूबिक तौर पे भी इसे हम ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के बेस पर और डिग्री के बेस पर आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया? कोई डाउट? आई थिंक मुझे नहीं लगता है कभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में कोई दिक्कत होगा, क्योंकि ऑन द बेस अच्छा जीरो पोलिनोमियल लिख लो ना, लाइक तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, लिख लो जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ओनली जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल, ओनली जीरो इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। केवल जीरो ही है जिसे हम क्या बोलेंगे शून्य पोलिनोमियल बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। और नहीं तो एक और लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या था हमारा केवल नंबर 3 4 5 7, ये जो नंबर हमारे हैं वो क्या हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आया होगा, जितना बोर्ड पर टर्म्स लिखा हूं, जितना बातें मैंने बोला सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इस वीडियो को रिपीट कर देंगे। इसके आगे का जो है जीरोज फाइंड करना या फिर जो भी इसके आगे का है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।